आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह की बेला में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आज क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 11 पद से आगे हम देखना आरंभ करेंगे। चलिए। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर तो 13-11 देखते हैं, क्योंकि अब पाप जो है बहुत बढ़ गया था उनके जीवन में और देखा उन लोगों ने कि वे कैसे लूत के घर में दाखिल हो रहे हैं और किस मनसा से वो दाखिल हो रहे हैं। ये सब कुछ प्रभु देख रहा है, ये सब कुछ वे दूत देख रहे हैं। और जितने जो घर के बाहर थे दूतों ने सबको अंधा कर दिया। 13-11। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लगा ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। अब ये उधर उधर इसलिए टटोल रहे थे क्योंकि अब वो देख नहीं पा रहे थे। अब उनको कौन जो है रास्ता सही रास्ता दिखाए, कौन जो है उनको घर लेकर के जाए, ये अंधे हो गए। वैसे ही पौलुस जो है वो क्या हो गया था, उसने बताया कि मैं अंधा हो गया था। ये स्टोरी थी मेरी। जब प्रभु का मुझे दर्शन मिला तो मैं अंधा हो गया था और मैं देख नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें उन्होंने स्पष्ट अपने लोगों को उसने बताई कि ये बातें मेरे जीवन में हुई थी। और हमने देखा कि पौलुस जो है वो अंधा हो गया क्योंकि वह प्रभु के लोगों को सताने जा रहा था। पाप अपराध उनके जीवन में बढ़ गया था और वे प्रभु के लोगों को सताने जा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया। वैसे ही यहाँ भी हम देख रहे हैं कि वहाँ जितने लोग थे लूत के घर के बाहर में जो पाप करना चाह रहे थे, जो अपराध करना चाह रहे थे, और उन्होंने बहुत कुछ कह करके मनाना चाहा लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं दिया और ये सारी समस्याएं उनके बीच में रही। और तब जा कर के वे जो जितने बाहर में थे सब अंधे हो गए। 12वां पद। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? कहा, दामाद, बेटे बेटियाँ और नगर में तेरा जो हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। क्योंकि अब वो दूत जो है उस नगर की स्थिति को तो देख ही रहे थे, लेकिन उस दिन ये हद हो चुका है। उनकी स्थिति, उनके पाप, उनके अपराध का हद हो चुका है। अब ये क्रोधित हैं, वो अंधे हो गए, वो ठीक है, लेकिन अब इससे बड़ा क्रोध उनके ऊपर भड़कने वाला है। फिर कहा, जो कुछ भी होगा तेरे बेटे बेटियां जो कुछ भी होंगे सबको लेकर के यहाँ चला जा। 13वां पद। क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसीलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इसका सत्यानाश करने के लिए ही परमेश्वर यहोवा ने यहाँ तक हमको क्या किया है, भेजा है, और हम इसे नष्ट कर देंगे। भजन कार निकालिए, भजन संहिता 78 और उसका 49। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़काया और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। ये दुखदाई दूतों का दल है, ये दो हैं तो क्या हुआ, लेकिन अब ये सदोम अमोरा के लिए बहुत घातक होने वाले, सदोम अमोरा को नष्ट करने वाले दूत हैं जिसको परमेश्वर ने उस नगर में भेजा था। अब ये दुख देने वाले, दुख से भर देने वाले ये दूत अब जो है वो उन्होंने ठान लिया। अब ये अंधे नहीं परंतु अब ये उन्हें क्या कर देगा, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। ये बात परमेश्वर यहोवा के दूत उनसे कह रहे हैं। और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब ये सत्यानाश करने के लिए हमें परमेश्वर ने भेजा था, अब हम इसको मिटा डालेंगे। हम तो बस तुझे ये चेताने हैं कि तू यहाँ से चला जा। यिर्मयाह 21:12 निकाल करके देख लेते हैं एक पद और। हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लूटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा ना सकेगी। कोई उसे, परमेश्वर यहोवा के क्रोध को कौन मिटा सकता है? कौन पाल सकता है उसके क्रोध को? कोई नहीं पाल। और कौन बच सकता है उसके क्रोध से? कोई नहीं बच सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं। 14
तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो। अब ये है कि उनकी बेटियों की सगाई हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, और वो उनके पास में गया और उसने कहा कि चलो उठो, अब यहाँ से चलते हैं, इस स्थान से चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। अब ये दामाद है, उसको बोल रहे चलो भाई, है ना, सगाई हो चुकी उनकी बेटियों की, चलो। लेकिन अब ये क्या सोच रहे हैं, ये तो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो तो परमेश्वर यहोवा को मानने वाले नहीं थे, ये भी उसी नगर के रहने वाले थे। तो अब वो उनकी बात को कहाँ से सुनेंगे, कहाँ से मानेंगे? अब ये मान नहीं रहे, गड़बड़ ये हो रही है। तो अब जबकि तुम मान नहीं रहे हो, तो अब तो तुम भी नष्ट हो जाओगे, क्योंकि लूत का घराना ही बचेगा, और उसके दामाद लूत के घराने में नहीं है, वो उससे बाहर हैं। प्रकाशित वाक्य 18:4। ठट्ठा करने वाले लोग, बहुत जगह में मसीह यीशु ने कहा था लोग, लेकिन वे उसका ठट्ठा करते थे, हंसी मजाक उड़ाते थे, और इसीलिए वो उद्धार से वंचित रहे। प्रकाशित वाक्य 18:4। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी वित्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े। इसीलिए अगर लूत वहाँ रहता तो वो भी मारा जाता, इसीलिए निकल के आना तो बहुत जरूरी है। उसने अपने दामादों को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा समझा कि ये तो मजाक चल रहा है, ठट्ठा कर रहा है, मजाक कर रहा है, और ये लोग सीरियस नहीं थे, और मतलब निकल नहीं पाए आगे। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों, उसकी 2 ही बेटियाँ थीं, दोनों बेटियों को उठा और यहाँ से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा, नहीं तो तू भी यहाँ मर जाएगा। आज कितने धर्मी लोग हैं जो अधर्मियों के साथ रह करके उनके पाप और अपराधों में मिट जाते हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के पापों में लिप्त हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए कहा, भैया निकल जा, जो कुछ है दामाद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से उठ और निकल जा। कहीं ऐसा ना हो कि जो क्रोध परमेश्वर यहोवा भड़का रहा है यहाँ, वही क्रोध तुम पर भी भड़के और तुम भी नष्ट हो जाओ। अय्यूब 21:18 पढ़ते हैं। क्या वे आयु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है, वह उसका बदला उन्हीं को दे ताकि वह जान ले। परमेश्वर यह दंड देने वाला है उनके अपराधों, उनके पापों के कारण। 16 पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। अब क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि लूत पर थी, लूत देर करने लगा, क्योंकि चीज़ जहजाद है, धन है, दौलत है। आज तो इंसान, आजकल की दुनिया में इंसान तो धन दौलत और सारी चीज़ों के पीछे बर्बाद होता चला जा रहा है। अब ये भी बेचारा क्या करे, धन दौलत, इंसान है, धन दौलत के लाभ से फंसा हुआ पड़ा है। बोले अब थोड़ा कैसे करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है। अब ये देरी करने के लिए इसलिए दूतों ने क्या किया, खुद ही इनका हाथ पकड़ के इनको बाहर कर दिया। परमेश्वर के जन अगर थोड़ी देरी करने लगते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर खुद ही निकाल देता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने उनको निकाल दिया बाहर। चलो भाई, क्या कर रहे हो अंदर, चलो यहाँ से, गड़बड़ी है अंदर, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, उससे अच्छा है कि यहाँ से निकल चलो। और उसने वहाँ से उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया। भजन संहिता 58:9 देखेंगे। इससे पहले कि तुम्हारी हड्डियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले, दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। अरे कुछ भी हो, उससे पहले ही वो उड़ा ले जाएगा और वो बचा लेगा। लिखा है, हे परमेश्वर उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे, हे यहोवा उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ दे। परमेश्वर जो है ऐसा ही करता है, वो दाढ़ों को उखाड़ देता है, दांतों को तोड़ देता है। वो घमंड जो चढ़े हुए थे, उस घमंड को परमेश्वर तोड़ देगा।
तो उन्होंने निकाल दिया उसको 17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उस पहाड़ पर भाग जाना, बाहर, अब शहर के बाहर निकाल दिया, कहा उस पहाड़ पर भाग जाना, उसी ओर जाना, उसी ओर भागते रहना और वापस मत आना, उसी ओर भागते रहना, दोबारा दृष्टि भी मत करना और बिल्कुल मत ताकना, सीधे चले जा। और ये उसने चिताया और कहा भाग जा। यिर्मयाह 48। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है। अरे निकल जाओ यहाँ से, भाग जाओ, निकल जाओ, क्योंकि दंड तुम पर आने वाला है। दंड की स्थितियाँ बनी हुई, इसलिए भाग जाओ, निकल जाओ। लूत ने उनसे कहा है, हे प्रभु ऐसा ना कर। ऐसा ना कर मतलब इस नगर को मत लूटा, क्योंकि मेरी धन संपत्ति गई वहाँ। हे प्रभु ऐसा ना कर। अब परमेश्वर इसलिए उन्हें बचा रहा था क्योंकि वो उसके लोग थे और परमेश्वर की दृष्टि उन पर थी और उसने वाचा बांधी थी, नहीं तो ऐसा कोई मतलब नहीं था उसका। और वो अब्राहम के साथ साथ निकल गया था पूर्व देश से, इसीलिए उसने उसको बचा दिया, नहीं तो वो बिल्कुल बर्बाद, उसको भी वही नष्ट कर देता। कहे प्रभु ऐसा ना कर, देख ऐसा मत कर भैया, है ना। और इस प्रकार से आज कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, है ना। ऐसा मत कर प्रभु, तू हमें छोड़ दे, तू हमें ऐसा ना होने दे, नष्ट मत होने दे, ये ऐसी स्थिति, वैसी बात है, ये बात है, वो बात है, तू हमें छोड़ दे प्रभु। इस प्रकार से लोग जो है बाकी चीज़ों को करते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल जो समय की मांग है उस समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए। पाप को छोड़ना है तो पाप को छोड़ना है, और इसमें परमेश्वर यहोवा सहायता भी करता है, और ये उन्हीं की सहायता करता है जहाँ लोग उसके डर और भय में चलते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।